दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर पोल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लागू करते हुए साफ कर दिया है कि अब प्रदूषण के खिलाफ साल भर अभियान चलाया जाएगा। इस प्लान के तहत नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को पूरे साल सख्ती से लागू किया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से गैर BS5 भारी वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण के प्रमुख कारणों वाहनों का धुआं, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने पर एक साथ कार्रवाई की रणनीति बनाई गई है। इस योजना के तहत कुल 11 सेक्टर में काम होगा और हर विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि तय समय सीमा, तकनीक और जवाबदेही के साथ लागू किया जाने वाला व्यापक अभियान है। वाहन प्रदूषण को सबसे बड़ा कारण मानते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में सबसे सख्त कदम उठाए हैं। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम के तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए ANPR कैमरे और डिजिटल सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 नवंबर से केवल BS5 CNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में वर्क फ्रॉम होम, दफ्तरों के समय में बदलाव और अतिरिक्त वाहन प्रतिबंध जैसे कदम भी लागू किए जा सकते हैं। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। लक्ष्य है कि 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 13,760 की जाए, जिसमें बड़ी संख्या इलेक्ट्रिक बसों की होंगी। दिल्ली मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ फीडर बस, ई-ऑटो और साझा सवारी को जोड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा अगले 4 साल में 32,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैफिक जाम और सड़क की धूल को भी प्रदूषण का बड़ा कारण माना गया है। इसके लिए 62 बड़े हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से होंगे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जबकि सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए जाएंगे। इनकी निगरानी GPS और सेंट्रल डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम में की जाएगी। सड़क और निर्माण कार्यों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। करीब 3500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया जाएगा और गड्ढों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए AI आधारित CND पोर्टल 2.0 लॉन्च किया जाएगा, जिससे नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। ओखला लैंडफिल को जुलाई 2026 तक, भलसवा को दिसंबर 2026 तक और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2027 तक खत्म करने की योजना है। बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और इसके विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक हीटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी यूनिट्स में ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी सिस्टम अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, ग्रीन वॉर रूम और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। सरकार ने जन भागीदारी को भी इस अभियान का अहम हिस्सा बनाया है। वायु रक्षक टीमों और 311 प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 2026-27 में 70 लाख पौधे लगाने और लंबे समय में 1 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर यह एक्शन प्लान दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।